जय हिंद प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे। तो आप जो है अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस पर कई वीडियोस आपको देंगे जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस की ड्रिलिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो नाउ द टाइम हैज़ कम। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बाकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बता दिए, तो आज मैं डायरेक्ट आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे जो है हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और मैं अभी ये भी बताया था मैंने आपको कि जो भी सारे कॉन्सेप्ट है मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको जो बाकी होंगे, जो और कोशिश होगी मैं करूँगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, राम मस्ट वर्क हार्ड टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी राम का समय का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करना होगा। तो राम मस्ट वर्क हार्ड, तो हम जानते हैं कि हमको सिंपल से अगर कंपाउंड बनाना है तो हमारे दिमाग में फिर क्या होना चाहिए, फिर हमारे दिमाग में जो कंजंक्शंस हैं कंपाउंड के वो घूमने चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे ये भी आपको सेट करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो इसका भाव निकले, जो इसका मीनिंग निकले, उसी हिसाब से कंजंक्शन लाना है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ येट ला दो, नॉट ओनली बट ऑल्सो ला दो और बोलिए कि ये भी तो कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो इसके सेंस के हिसाब से होगा वो हम एप्रोप्रिएट कंजंक्शन लाएंगे, ठीक है। यही इसमें खूबी है और कुछ है नहीं। तो मतलब सिंपल से अगर कंपाउंड बना रहे हो तो ये थॉट इसको बोलते हैं, ये थॉट आना ज़रूरी है। और ये कब आएगा? जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तब हमको ये अपने आप आना शुरू होगा। मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके अंदर वो आइडिया डेवलप हो जाती है और आप क्वेश्चंस को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राम मस्ट वर्क हार्ड टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो इसके लिए हमें क्या, इसको कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे? याद हो मैंने बोला था कि कंपाउंड को हम डबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बताया था कि दोनों में क्या होते हैं, दोनों में इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? चलो मेरे साथ करते हो, आप लोग करना शुरू करिए। राम मस्ट वर्क हार्ड एंड, क्योंकि एंड जो है हमारा यही सूटेबल कंजंक्शन है, एंड मेक फॉर द मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। यहां पे अप कर लीजिए। तो ये हमारा कंपाउंड में चेंज हो गया, राम मस्ट वर्क हार्ड एंड मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो ये जो हमारा एंड है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसी से हम कंपाउंड बना लिए। अब देखिए ये वाला क्लॉज राम मस्ट वर्क हार्ड, ये सेंटेंस अर्थात ये क्लॉज और मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और हमारी मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि बहुत बच्चे, मैंने बोला था कि ऐसे भी कर देते हैं, इसकी मीनिंग नहीं बदलने देते और सिंपल को सिंपल में ही बदल देते हैं, ठीक है। तो वो भी गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा सेंटेंस जिसमें कहा जाए उसी में हमको करना है, ठीक है। अब अगला देखिए हमारा सेंटेंस है, टू हर इटर्नल डिसग्रेस। टू हर क्या है? इन्फिनेटिव से शुरू है। टू हर इटर्नल डिसग्रेस, ये एक अलग थॉट है, ये अलग थॉट है और ये सेंटेंस हमारा एक फुल सेंटेंस है। तो अब हमको क्या करना है कि इसको दोनों को कंपाउंड में बदलना है, मतलब हम लोग को दो सेंटेंस बनाना है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हेल्प से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शी बिट्रेड हर कंट्री। तो एक सेंटेंस तो हम ये ले लेंगे,
तो ये हो जाएगा शी बीट्रेड हर कंट्री, शी बीट्रेड हर कंट्री एंड, अब क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे, एंड दिस वॉज टू हर इटर्नल डिसग्रेस। अब हमारा सेंटेंस दो हो गया, दिस वॉज टू हर इटर्नल डिसग्रेस और शी बीट्रेड हर कंट्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल से कंपाउंड बनाने के लिए आपको इन कंजंक्शंस की हेल्प लेनी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिसाइड रॉबिंग द पुअर मैन दे ऑल्सो मर्डर्ड हिम। इसका क्या मतलब हुआ कि ना केवल वो लोग गरीब आदमी को लूटे, ना केवल वह गरीब आदमी को लूटे, बल्कि उसकी हत्या भी इन्होंने कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी, ये आपके हेल्प के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, जब भी बिसाइड्स आएगा इसका मतलब ये होगा कि दो काम होगा, ठीक है। उसके लिए आपको कंजंक्शन लगाना है कंपाउंड बनाने के लिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आप रट लो। अगर बिसाइड आ जाए तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के आप इसको बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं हम लोग। बिसाइड रॉबिंग द पुअर मैन, बिसाइड रॉबिंग द पुअर मैन मतलब उस गरीब आदमी को लूटे और उसकी हत्या भी कर दिए। तो यहां हो जाएगा कौन किए, ये दे किए। तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको ये जो है दे से स्टार्ट करेंगे। अब ये बिसाइड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक थॉट है, एक आइडिया है, ठीक है ना। और इसी प्रीपोजिशन के सहारे, प्रीपोजिशन को लेके ये सिंपल बना हुआ है, उसके बाद दूसरा फुल सेंटेंस। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, दे नॉट ओनली robbed the poor man, they not only robbed the poor man but also murdered him। अब दोनों की मीनिंग अगर क्रॉस चेक करिए तो वही बात हुई, दे नॉट ओनली रॉब द पुअर मैन, ना केवल वो पुअर आदमी को लूटे बल्कि उसकी हत्या भी कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल जो है वो प्रीपोजिशन से टू से कनेक्टेड है, टू से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये अब इसको कैसे बनाएंगे आप, ये बनेगा, बोल क्या रहा है पहले इसको समझिए, यू मस्ट वर्क हार्ड टू क्रैक RAMC। इसका मतलब ये है कि आपको RMC क्रैक करने के लिए मेहनत करना होगा, राइट। तो बनेगा कैसे, आप RMC में, अगर आपको RMC को क्रैक करना है तो या तो आप मेहनत करिए, नहीं तो आप RMC को नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमारा कंजंक्शन क्या होगा, और होगा, और से बनेगा कैसे, यू मस्ट वर्क हार्ड और you will not crack RIMC। अब देखिए दोनों की मीनिंग सेम है, you must work hard to crack RMC क्रैक करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि मेहनत करिए, you must work hard, you must, यहाँ पे लिख लीजिए work hard, you must work hard और you will not crack RMC। मेहनत करिए, नहीं तो RMC नहीं क्रैक कर पाओगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप ऑन पेन ऑफ डेथ। क्या बोल रहा है, ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप ऑन पेन ऑफ डेथ। ये हमारी एक आइडिया आ गई है और इसी को हमको डबल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और एक सेंटेंस हमारे पास ये है, क्या, ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप। तो इसका कैसे बनाएंगे, he must not attempt to escape or
ही विल बी और ही विल बी पुट टू डेथ, मतलब उसको मार दिया जाएगा, भागने की कोशिश ना करे नहीं तो मार दिया जाएगा। और का मतलब नहीं तो, वरना, अन्यथा, ठीक है। और एक हमारी प्रीपोजिशन और है, ये देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब के बावजूद। जब नॉट, ये जैसे बिसाइड आ जाए तो आपको रटा रटाया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो आप लगा देना, ठीक है। अगर नॉट विद स्टैंडिंग आ जाए तो इसका मतलब है कि कंट्रास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रास्ट है। क्या है देखिए जरा, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, ही डिड नॉट सक्सीड। अब देखिए इसका मतलब, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क, मेहनत करने के बावजूद, मतलब मेहनत किया, मेहनत उसने किया तो उसका परिणाम क्या है? अगर कोई मेहनत किया तो जाहिर सी बात है कि हम गुड रिजल्ट का एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया वो फेवर में नहीं आया, वो अपोजिट आया। आया क्या? ही डिड नॉट सक्सीड। तो एक तरफ तो मेहनत भी हुई और दूसरी तरफ रिजल्ट भी नहीं आया, तो ये कंट्रास्ट है। तो इसके लिए हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? यट। क्या लगाएंगे? यट। चलो अब बनाते हैं सेंटेंस को। तो क्या हो जाएगा? ही वर्कड हार्ड। अब वर्कड क्यों आया? क्योंकि ये वाला पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। तो जब ये वाला पास्ट टेंस में है तो ये भी हम पास्ट में लिखेंगे। ही वर्कड हार्ड येट, बाकी वही वाला उतार दीजिए। ही डिड नॉट सक्सीड, वो मेहनत किया येट फिर भी सफल नहीं हुआ, ठीक है। आपने देखा कि कैसे सिंपल से कंपाउंड हम लोग चेंज किए, और सारा रोल इसमें क्या है? कंजंक्शन का है, येट। इसमें क्या है? और। इसमें क्या है? और। इसमें क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें क्या है? एंड। और इसमें क्या है? एंड। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने सिंपल से कंपाउंड को मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया। अब आप अगर अपने बुक्स में क्वेश्चंस करेंगे या वर्कशीट अगर आप लोगों को चाहिए तो वर्कशीट मेरे पास है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आप क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल है। क्वेश्चन है हमारा, ओविंग टू इल लक he met with a bad accident on the eve of his examination। इसका मतलब समझिए, owing to ill luck, ये हमारा क्या है? owing to क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, और owing to का मतलब होता है के कारण, के कारण। owing to ill luck मतलब ill माने अनलक, राइट। इल जब आ जाए तो नेगेटिव मीनिंग निकलने लगती है। तो ओविंग टू इल लक मतलब खराब लक की वजह से क्या हुआ? ही मेट विद अ बैड एक्सीडेंट, उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। कब हुआ? ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन, जब उसका एग्जामिनेशन था उसके एक दिन पहले शाम को उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। कह रहे हैं इस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिए, समझिए वजह। ओविंग टू इल लक, ओविंग टू क्या बता रहा है? ओविंग ये बता रहा है, रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, ठीक है। उसका एग्जामिनेशन के ठीक एग्जामिनेशन के एक दिन पहले एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि ओविंग टू इल लक, ओविंग टू इल लक मतलब उसका जो किस्मत थी उसकी बहुत खराब थी। तो बनेगा क्या? इसका जो बनेगा एंड देयरफॉर, एंड देयरफॉर क्या बताएगा? रीजन बताएगा, ठीक है ना। तो ये कंजंक्शन लगा के आप बना लीजिए, बन जाएगा। कैसे बनेगा आओ देखते हैं। यहाँ ही लीजिए, सब्जेक्ट हमारा ही है,
ही मेट क्या है, पास्ट है, तो ही वॉज, अब क्या करोगे, ओविंग टू इल लक को कन्वर्ट करोगे इस आइडिया को सेंटेंस में, ही वॉज अनलकी एंड देयरफॉर बाकी पूरा सेंटेंस वही उतार देना है, क्या, ही मेट विद अ बैड एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ, ईव माने पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन, he was unlucky and therefore he met with a bad accident on the eve of his examination. चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसको लेते हैं, सिंपल है। द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। अब ध्यान देना, अभी मैं बीच में आपको एक वीडियो और रिलीज करूंगा, वो वर्ड फैमिली का करूंगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कन्वर्जन बताऊंगा, और बेटा इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं कैसे ये दिखाऊंगा कि देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज हो रहा है। जब तक बहुत बच्चे क्या है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं कर पाते हैं, बहुत सारों की ये मेजर प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई ये टॉपिक टफ है आप लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, या जो बड़े बच्चे हैं या जो भी हैं उनके लिए ये टॉपिक आसान नहीं है। बच्चे घूम जाते हैं, इसको जब पढ़ते हैं तो घूम जाते हैं, बाउंस होने लगता है। उसकी वजह क्या है कि जब बेसिक पे काम करेंगे, जब जड़ में जाएंगे, तो ये आराम से, इससे बढ़िया टॉपिक कोई है ही नहीं। बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि आप मेरे साथ लगे रहिए। आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए। वीडियो आपको हर रोज़ नहीं तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद आपको पूरी टॉपिक हम कवर करेंगे और आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए हमारे वीडियोस को देखना मत जो है भूला करिए, और सब्सक्राइब भी करते जाइए और करवाइए भी, और शेयरिंग भी करिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को फ़ायदा होगा। ठीक है, सेल्फिश ना बनिए पढ़ाई में। चलिए देखिए, अब यहाँ हमारा डिसओबीडियंस क्या है, ये नाउन है। ठीक है, फॉर डिसओबीडियंस, ध्यान देना। अब आपको लग रहा होगा द टीचर पनिश द बॉय, ये तो ठीक है, अब इसका कैसे बनाए, प्रॉब्लम यही है ना, यही तो प्रॉब्लम आ जाती है कि फॉर डिसओबीडियंस को कैसे बनाएं। डिसओबीडियंस को, क्योंकि हमको कंपाउंड बनाना है, तो हमको क्या है, डबल बनाना है, डबल सेंटेंस बनाना है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अब यहाँ पे फॉर डिसओबीडियंस को कन्वर्ट करना है सेंटेंस में, यही बच्चे घूम जाते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए अब जिन बच्चों को डिसओबीडियंस, ये नाउन है, अब इसको क्या करना है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमारी एक वर्ड फैमिली की वर्कशीट है, ठीक है ना, मेरे पास है, मैं ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये हमारी ये वर्ड फैमिली की मैंने वर्कशीट बनाया है, ठीक है ना। इसमें मैंने कन्वर्जन सिखाया है, 5 नंबर 7 नंबर का आरएमसी में हर बार ये कन्वर्जन आता है। कभी कभी पूछता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और बोलता है कभी कभी कि वर्ड दे देता है, बोलता है कि इसको वर्ड फॉर्म में सबको चेंज करिए। अभी 2019 का मैं मॉडल पेपर बच्चों को ऑफलाइन में करवा रहा था, तो मैंने उसमें देखा था, तो बहुत सारी चीज़, जैसे 5 सेंटेंस दिया था, 5 वर्ड था, तो उसमें बोला था कि इसका सबका वर्ड बनाइए, जैसे फ्रेंड का दे दिया था, क्रिटिक का दे दिया था, ठीक है ना, इसी तरह स्ट्रेंथ का दे दिया था, इसी तरह इसका वर्ड बनाना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट आप लोगों के लिए एकदम रामबाण है। तो मेरे वीडियो को आप बिल्कुल देखना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है, 2 महीना एग्ज़ाम रह गया है, और इस पर क्वेश्चन तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और अगर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लीड ले जाओगे मेरिट में। आपका सिलेक्शन तो इंग्लिश में होगा ही, बहुत प्राउडली होगा, बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन तो होगा ही, साथ साथ आप मेरिट में भी आ जाओगे। इंग्लिश में आप 100 टच करोगे, 100 मार्क्स टच करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं कि द टीचर पनिश द बॉय, ठीक है, टीचर ने बच्चे को पनिश किया, और किस लिए किया,
उसकी डिसओबीडियंस के लिए। वो बच्चा क्या था, आज्ञाकारी नहीं था, टीचर की को अवज्ञा करता था, टीचर की बात की अवज्ञा कर देता था। इसलिए उसने टीचर ने उसको कहा कि आओ बेटा मैं तुम्हें आज कुछ दे देता हूँ। तो ठीक है ना, तो इसको बनाएंगे कैसे? अब यहीं से बनाएंगे। बनाएंगे कहाँ से? यहाँ से। ये क्वेश्चन, ठीक है ना। हमारे पास दो नाउन है, द बॉय है और द टीचर है, ठीक है ना। तो किसको पनिश किया गया? बच्चे को किया गया। और क्यों किया गया? डिसओबीडियंस के लिए किया गया। तो चलिए हम यहीं से बना लेते हैं पहला सेंटेंस। तो बनेगा द बॉय वॉज क्यों है? क्योंकि यहां पनिश्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे पनिश्ड है। द बॉय वॉज डिसओबीडियंट। अब रीजन दीजिए। एक्सक्यूज मी, द बॉय वॉज, यहां पे बेटा ऐसे करो, इसको वैसा भी बन जाएगा। ये इसको आप बनाइए, ठीक है, ऐसे बनेगा। द बॉय वॉज disobedient and therefore the teacher punished him। टीचर ने क्यों पनिश किया? क्योंकि वो डिसओबीडियंट था। तो आपने ये देखा कि डिसओबीडियंस चेंज हो गया किसमें? डिसओबीडियंट में। अब यहां पे रीजन बताने के लिए एक और कंजंक्शन आता है, आप सो भी लगा के बना सकते हो, एंड सो एंड या सो, ठीक है ना, तो भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, टू एवरीवन सरप्राइज द प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल्ड। इसका बन जाएगा द प्रोजेक्ट completely failed and so या and therefore या so आप कुछ भी लगा सकते हो, and therefore everyone was surprised। The project completely failed and therefore everyone was surprised। ठीक है ना, ये हमारा कंपाउंड बन गया। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीइंग द रेन कमिंग ऑन। ये हमारा थॉट देखिए, सीइंग द रेन कमिंग ऑन का मतलब बारिश को आते देख हमने क्या किया? वी टुक शेल्टर अंडर ए ट्री। हमने पेड़ के नीचे शरण ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसका कंपाउंड बनाओगे, इसका आप कंपाउंड बनाओगे, इस वाले पोर्शन को आप चेंज कर दीजिए। ये थॉट जो है, जो आइडिया है, इसको आप कन्वर्ट करोगे सेंटेंस में। तो बनेगा क्या? ये बनेगा वी सॉ द रेन कमिंग ऑन, वी सॉ द रेन कमिंग ऑन एंड we took shelter under a tree, ठीक है ना। तो ये रहा बेटा हमारा आज का ट्रांसफॉर्मेशन। हमने आपको सिंपल से कंपाउंड, अभी और सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आपके लिए। टॉपिक को हम एकदम इजी बनाएंगे और इसी के पैरेलल में हम एक वीडियो और अपना रिलीज करेंगे जो कि वर्ड फैमिली का होगा, ताकि उसका कन्वर्जन और जो इसमें वर्ड मिले आपको साथ साथ जब when you will do together then you will not have any problem solving all the questions related to simple, compound and complex. And keeping this thing in mind, that is why I decided to make a notes on this topic. So that is
वर्ड फैमिली एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट। और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया, ऐसे ऐसे बच्चे जो आए जो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, कैसे क्या होगा, ऐसे पेन कॉपी लेके बैठ जाते थे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ऑलरेडी मैंने ये करके दिखा दिया था और मुझे मेरा जो करके प्रूफ कर दिया है, तो मैंने उनको यही कहता था, पैसिफाई करते थे कि बेटा बस वेट करो, वर्क हार्ड, मेहनत करो। और अल्टीमेटली क्या होता था कि वो बादशाह बन के जाते थे, वो उस पे जो है वो बच्चे उनको कमांड हो जाता था। ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, जो बच्चों को मैंने किया और जो कर रहे हैं बच्चे। समझ रहे, कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप से बना के दीजिए, क्योंकि वो आइडिया, वो थॉट, वो लेवल, वो सब आ जाता है उनके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें, क्योंकि मैं शुरुआत इनिशियल में जब कराया तो बच्चों को तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ये आई कि उनको ये कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती थी। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस पर एक ये वर्कशीट बनाऊंगा और जिसका नाम है, ये देखिए, आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी, और ये लिखा है वर्ड फैमिली। तो इस वर्कशीट ने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। इस वर्कशीट को करने से इन सेंटेंस का पोस्टमार्टम हो जाता है और बच्चा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, विजुअलाइज कर लेता है कि हाँ वाकई में व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर हियर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई इसके लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग इसमें, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस टॉपिक को करने में, बट ऐसा नहीं है। और यहाँ इसके कई मायने हैं। इस टॉपिक के आपका राइटिंग सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारी चीज़ को ये कवर करता है, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, होपफुली आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा और आप हमारे वीडियो को रेगुलर, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो देखते रहिए और लोगों को भी, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए और बताइए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय ट्रांसफॉर्मेशन का। और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।